आज की जो हालात है हम आपको बता दें, गांव-गांव में इतना गजब का विरोध है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन भी ये लोग सदन में यहाँ के लोगों की दर्द को, यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं उठाया। इसको लेकर घर-घर विरोध है। बीजेपी जा रही साहब। क्या अमित शाह की रैली कैंसिल हो गई यहाँ? हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हालाँकि मैं मानता नहीं। जब ये पता चला कि धरातल पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जाएँगे तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, बहुत बेइज़्ज़ती होगी या जो भी कुछ उन्होंने सोचा हो। आरएसएस और बीजेपी का इंटरनल सर्वे ने कहा कि अमित शाह जी आप चुनार मत जाइए, तो वो कैंसिल कर लिए, कोई और कारण नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रैली सक्सेस न होने का कारण था और वो नहीं आए, रैली कैंसिल कर दिए। अपने जगह पर अनुराग ठाकुर को और स्मृति ईरानी को उन्होंने भेजा और ये रैली इन लोगों की पूरी तरह फ्लॉप रही। यहाँ के किसान समुदाय के लोगों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने, दलितों ने और सवर्णों ने भी उनका जम के विरोध किया है। आज गो बैक के नारे लगे और अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे देश में सरदार पटेल को घर घर पहुंचाने वाले सोशलिस्ट और शोषित वंचित समाज की आवाज़ आर.एस. पटेल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और चुनार विधानसभा से कैंडिडेट हैं गठबंधन के सपा, सुभाषपा और जो अपना दल कमेरावादी है, जो सुनेलाल पटेल की जो बेटी हैं पल्लवी पटेल, जिनके नेता हैं, उनकी पत्नी कृष्णा पटेल हैं, उसके गठबंधन से आर.एस. पटेल कैंडिडेट हैं। आप सब इनको जानते हैं, पूरा देश जानता है। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की लड़ाई इन्होंने मजबूती से लड़ी है। पेशे से डॉक्टर हैं और आरक्षण को लेकर इनका बहुत नज़रिया क्रिस्टल क्लियर रहा है। समाजवादी पार्टी और सुभाषपा और अपना दल कमेरावादी ने इनको कैंडिडेट बनाया है। अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है और लास्ट फेज में मिर्ज़ापुर में वोटिंग है और चुनार में भी वोटिंग है। एक दिन का और प्रचार बचा हुआ है, देर शाम का समय है, हम लोगों ने समय लिया है। पटेल जी, सामाजिक आंदोलन तो आप चला रहे थे, उम्मीद थी कि गठबंधन आप पर भरोसा जताएगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से गठबंधन के हमारे शीर्ष नेताओं ने चूँकि कई बार मुलाकात रही है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से हम लोग चिर परिचित हैं। माननीय अखिलेश यादव जी और कृष्णा पटेल जी ने एक बात कहा कि दर्जनों बार तो जेल गए हो, सड़क का आंदोलन जब तक सदन में नहीं पहुंच पाएगा, लड़ने वाले लोग सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि जो धार है वो कमज़ोर हो जाएगी। और डॉक्टर आर.एस. पटेल जिनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, इन्हें मत भूल जाना, इनकी भी मदद करके इन्हों भी अच्छे वोट देकर के जिता देना। आज गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने, माननीय कृष्णा पटेल जी ने और गठबंधन के शीर्ष नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो भरोसा जताया है, उन्होंने भेजा है चुनार। चुनार की जनता पूरी तरह एक पक्षी है, हम आपको क्लियर कर दें। चुनार की जनता पूरी तरह स्वाभिमानी है। मान सम्मान स्वाभिमान ज़्यादा यहाँ और कुछ चाहिए नहीं लोगों को। काम तो चाहिए लेकिन पहले स्वाभिमान चाहिए। यहाँ सब लोग संपन्न हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं। यह कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत शिक्षित पूर्वांचल के शिक्षित लोगों में आता है। हमारे नेता ने हमें यहाँ भेजा। ये यहाँ पे यदुनाथ जी एक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 4 बार लगातार विधायक रहे और ज़मीन नेता, जिनको कहा जाता है शेरे पूर्वांचल, दादा यदुनाथ सिंह पटेल साहब। लगातार यहीं से ओम प्रकाश सिंह जी भाजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं, यहाँ तक कई बार मंत्री रहे, यहीं से विधायक कई बार रहे। उनके बेटे अनुराग सिंह हैं यहाँ। आज की जो हालात है हम आपको बता दें, गांव-गांव में इतना गजब का विरोध है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिन भी ये लोग सदन में यहाँ के लोगों की दर्द को, यहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं उठाया। इसको लेकर घर-घर विरोध है। बीजेपी जा रही साहब और गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार 300 पार की बन रही है। आपकी एक अपनी भी पहचान रही है, आपने सोशल मूवमेंट पर बहुत काम किया। अमित शाह की रैली कैंसिल हो गई यहाँ? हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हालाँकि मैं मानता नहीं। जब ये पता चला कि धरातल पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जाएंगे तो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, बहुत बेइज्जती होगी या जो भी कुछ उन्होंने सोचा हो। आरएसएस और बीजेपी का इंटरनल सर्वे ने कहा कि अमित शाह जी आप चुनार मत जाइए, तो वो कैंसिल कर लिए,
कोई और कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रैली सक्सेस न होने का कारण था और वो नहीं आए, रैली कैंसिल कर दिए। अपने जगह पर अनुराग ठाकुर को और स्मृति ईरानी को उन्होंने भेजा और ये रैली इन लोगों की पूरी तरह फ्लॉप रही। यहाँ के किसान समुदाय के लोगों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने, दलितों ने और सवर्णों ने भी उनका जम के विरोध किया है। आज गो बैक के नारे लगे और अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कितनी सीटों की उम्मीद है ओवरऑल यूपी में? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैंने पहले कहा कि 300 पार की फाइनल है। देखिए, पश्चिम से हवा बनी, 6वें चरण में आंधी और 7वें चरण में अब हो जाएगी सुनामी। मिर्ज़ापुर आते आते 7 तारीख को चुनाव है और 7 तारीख के चुनाव में ये मिर्ज़ापुर में, पूर्वांचल के ज़िलों में सुनामी हो जाएगी। और आपके माध्यम से हम अपील करते हैं लोगों से कि हम लगातार इस समाज के लिए, पिछड़े वंचितों के लिए लगातार लड़े हैं। दर्जनों बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी। हिटलर सरकारों ने यातनाएं दिया जेल में, राष्ट्रद्रोह जैसी केस भी मेरे ऊपर लगाया, लेकिन उसके बाद भी सरदार सैनिक पीछे नहीं हटे। और आज उसका परिणाम यह है कि पूरे जमालपुर, नारायणपुर और सीखड़, ये 3 ब्लॉक हैं इस चुनार विधानसभा के, एक तरफा लहर है। लोगों का कहना है कि हमें लड़ने वाला बेटा चाहिए था, वो हमारे पास है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो एकदम आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि आप जीत रहे हैं चुनाव? दरअसल यहाँ लड़ाई हमारी और अनुराग जी की नहीं है, भाजपा की नहीं है। यहाँ की जनता बीजेपी से लड़ रही है। जब जनता वर्सेस पार्टी चुनाव हो जाता है तो पार्टी की हालत ख़राब हो जाती है। यही वो धरती है जब हम किसान आंदोलन में थे। किसान आंदोलन में यहाँ से लेकर दिल्ली तक लगातार हम लोगों ने सफ़र पूरा किया। बनारस में 20,000 लोगों को लेकर के जब हमने दिल्ली के लिए कूच किया, तब की घटना आपको बताएं। इसी मिर्ज़ापुर से सैकड़ों लोग मेरे साथ जेल गए, 7 दिन तक जेल की यात्रा किए। तकलीफ़ें हुई लोगों को, बहुत लोग बीमार पड़े, लेकिन यहाँ के विधायक किसी एक भी किसान का, किसी एक भी का, मेरा समाज का, उन्होंने हालचाल जानना उचित नहीं समझा। इसलिए लोगों में बहुत रोष है। लोग कहते हैं कि आप तो चुनार के हो ही नहीं। अब एक दिन भी सदन में जब चुनार के दर्द को आप उठा नहीं सकते तो आप हमारे विधायक नहीं हो सकते। क्या मुद्दा है लोकल स्तर पर जिसको लेकर आप? भौगोलिक परिस्थिति पर। यहाँ एक ब्लॉक है सीखड़ ब्लॉक का, जो किरियात क्षेत्र कहते हैं। वहाँ गंगा के जब बाढ़ का समय आता है तो पूरे रोड बह जाते हैं, इतना पानी होता है, गांव के गांव डूबने लगते हैं। और अगर गांव ऊंचे पे है तो रोड बह जाते हैं। लोग जब विधायक जी के पास आए और ये कहे कि भाई साहब ये रोड ऊंचा करवा दीजिए, विधायक जी ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये सिंचाई विभाग और PWD का काम है। तो लोगों ने अब कहा कि अब आप भी मेरे काम के नहीं हो। छुट्टा मवेशी भी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान समुदाय छुट्टा मवेशी मतलब सांड का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ किसान हैं लोग और बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर लोग उग्र हैं। यहाँ नारायणपुर का एक ढाब क्षेत्र है, गंगा के बाढ़ के बाद कटान हो जाता है, खेत लोग बह जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो कटान को लेकर के कई बार रोकने को यहाँ किसान लोग गए, लेकिन उनका ये मेरा काम नहीं है। बात करें अगर जमालपुर की, तो हाँ PSC, स्वास्थ्य और KG to PG राजकीय कॉलेज की बात आई, राजकीय डिग्री कॉलेज की बात आई। बहुत दिन से बजट पास है, लेकिन आज तक उस पर नींव रखकर आगे नहीं बढ़ा सके लोग। तो इसलिए लोगों में बहुत रोष है और भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। विधायक जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो चुप्पा विधायक है, चुप्पा। एक दिन भी उन्होंने सदन में आवाज़ नहीं उठाया, इसका मतलब वो चुप्पा हैं। RS पटेल सरदार सेना चलाते हैं। संविधान को लेकर, बहुजन हक अधिकार को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुजन समाज में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो पहले सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मिर्ज़ापुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।